जहाँ डर खत्म होता है, वहीं से जिंदगी शुरू होती है। जीवन के संघर्षों में सबसे बड़ा दांव डर को मात देना होता है। यह डर ही है जो हमारे सपनों को हकीकत बनने से रोकता है और हमें अपने सबसे बड़े उद्देश्यों की ओर बढ़ने से कतराता है। जब हम डर को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं, तब हम अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव करते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम अपने भीतर छुपी संभावनाओं को उजागर करते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। डर हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें अनजाने खतरों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इस डर को अपने ऊपर हावी होने दें, तो हम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर सकते। वास्तव में जहां डर खत्म होता है, वहीं से जिंदगी की असली शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कि डर को कैसे समाप्त कर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है। अरुणिमा सिन्हा की प्रेरणादायक कहानी। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हिम्मत, आत्मविश्वास और अडिग दृढ़ता का प्रतीक है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस जुटा सकता है। अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। एक दिन 12 अप्रैल 2011 को उन्होंने पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान कुछ लुटेरों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने पूरी हिम्मत के साथ उनका विरोध किया, लेकिन उन लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ट्रेन से गिरते ही उनका एक पैर दूसरी ट्रेन की पटरी में आ गया, जिससे उनका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अगले दिन जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तो डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनका पैर घुटने से नीचे तक काट दिया। अपने पैर खो देने के बावजूद अरुणिमा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे इस दुर्घटना के बाद गहरे अवसाद में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करने का लक्ष्य तय किया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण फैसला था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए असाधारण शारीरिक और मानसिक ताकत की जरूरत होती है। तैयारी का कठिन सफर। अरुणिमा ने अपनी तैयारी के लिए नीम करोरी बाबा के आश्रम से आशीर्वाद लिया और फिर पर्वतारोहण की ट्रेनिंग के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने पहले उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अनेक शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार किया, क्योंकि उनकी आंखों में केवल एक ही सपना था, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का तिरंगा लहराना। एवरेस्ट फतह और इतिहास रचना। अरुणिमा ने 1 अप्रैल 2013 को माउंट एवरेस्ट के लिए अपनी चढ़ाई शुरू की। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। वे दुनिया की पहली विकलांग महिला बन गईं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। जीवन की नई शुरुआत। अरुणिमा का यह सफर न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि आपके पास आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि जहां डर खत्म होता है, वहीं से जिंदगी की असली शुरुआत होती है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी राह को कठिन बना सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत और विश्वास को बनाए रखें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, हमें अपने सपनों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे भीतर की शक्ति अनंत है, और जब हम अपने डर को खत्म कर आगे बढ़ते हैं,
तो हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। जब आप खुद को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, तो आप अपने डर को परास्त करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। खुद को नई परिस्थितियों में डालने से आपकी आत्मसमर्थता बढ़ती है और आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। डर को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उसे पूरी तरह से पहचानें और स्वीकार करें। जब आप समझते हैं कि कौन से डर आपके आत्मसंयम को चुनौती दे रहे हैं, तो आप उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। अपने आप से सकारात्मक बातचीत करें। खुद को यह याद दिलाना कि आप सक्षम हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, डर को कम करने में मदद करता है। सकारात्मक स्ववार्तालाप आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आपके मनोबल को ऊंचा रखता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है, तो आप अपने डर को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक विश्राम भी डर को मात देने में सहायक होते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और ध्यान जैसी आदतें आपके मन को शांत करती हैं और आपकी आत्मसमर्थता को बढ़ाती हैं।